हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। कल हमने क्या किया था? बेसिक डीएनए का हमने इंफॉर्मेशन पढ़ लिया था। डीएनए क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम्स क्या है, एक बेसिक ओवरव्यू देख लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर की डीएनए बनता किससे है। ठीक है, तो डीएनए किससे बनता है? डीएनए बेसिकली यहाँ पर तीन चीजों से मिलकर बनता है। ठीक है, डीएनए बेसिकली क्या है? देखो, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा लगता है कि वो सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर है, राइट? जिसकी क्या होती है, दो साइड्स होती हैं। और ये साइड्स किससे बनती है? ये जो स्टेप्स होते हैं ये किससे बनते हैं? ये सारा हम लोग पढ़ने वाले हैं डीएनए का स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो। तो डीएनए का अभी पहले हम लोग एक साइड पढ़ते हैं। एक साइड में क्या दिख रहा है आपको? डीएनए के यहाँ पर देखो, शुगर दिख रहा है। बट शुगर के अंदर कितने कार्बन्स दिख रहे हैं आपको? ठीक है, कितने कार्बन दिख रहे हैं? 5 कार्बन है। इसलिए हम लोग ये शुगर को बोलेंगे पेंटोस शुगर। पेंटा मीन्स 5 कार्बन। ठीक है, तो 5 कार्बन शुगर है हमारे पास। एंड शुगर से क्या अटैच है? फॉस्फोरिक फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डीएनए को न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? क्योंकि डीएनए में क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, जिसको फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं। इसलिए डीएनए को एसिड बोलते हैं, राइट? और उसको हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा, न्यूक्लिक। न्यूक्लिक क्यों कहते हैं? क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ें। तो डीएनए किससे, यहाँ पर हमने दो ही चीजें देखा, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, तो डीएनए का जो बैकबोन है वो दो चीजों से बना है। सेम नेक्स्ट जो साइड है वो भी वही चीजें हैं। डीएनए किससे यहाँ पर बन रहा है? शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। बट अब हमने क्या किया, साइड्स इसके बना लिए हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके स्टेप्स बनाते हैं लैडर के। ठीक है, तो स्टेप्स के अंदर क्या होता है? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसमें होता क्या है? इसमें होता है नाइट्रोजिनस बेसिस। अभी ये नाइट्रोजिनस बेसिस यहाँ पर कितने हैं? 4 तरह के हमारे पास नाइट्रोजिनस बेसिस प्रेजेंट है। कौन कौन से है वो? एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन एंड थायमिन। ठीक है, और इनको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एडेनाइन को कैपिटल ए से, ग्वानिन को कैपिटल जी, साइटोसिन कैपिटल सी एंड कैपिटल टी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे नाइट्रोजिनस बेसिस। तो डीएनए क्या है? यहाँ पर कितनी तीन चीजें हो गई यहाँ पर हमारे पास, शुगर, पेंटोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजिनस बेसिस। ठीक है, चार हमारे पास कितने नाइट्रोजिनस बेसिस है? टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, जो इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब इतना तो समझ गया। बट ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं वो एक दूसरे, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि डीएनए का क्या होता है, जो स्टेप्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बीच में। ठीक है, तो वो कनेक्शन कैसे फॉर्म होता होगा? मतलब ये जो है हमारा डीएनए, और ये हमारा जो दूसरा स्ट्रैंड है, ये जो दूसरा स्ट्रैंड है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास जो दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, तो हमारे पास डीएनए में क्या है, दो स्ट्रैंड्स होते हैं टोटल। ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, एंड दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। तो ये लोग का कनेक्शन होता कैसे होगा? दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ जोड़ी कैसे बनाते होंगे? इनके नाइट्रोजनस बेसिस के थ्रू। नाइट्रोजनस बेसिस जो है एक दूसरे से यहाँ पर क्या हो रहे हैं? बॉन्डिंग करते हैं। किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं? हाइड्रोजनस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ठीक है, तो ए एंड टी,
यानी एडेनाइन एंड थायमिन के साथ में कितनी बॉन्डिंग हो रही है, 2 बॉन्डिंग हो रही है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। इतना तक समझा। और जी एंड सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, देखो ए एंड टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने। एंड जी एंड सी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का जो हमको रूल मिला है, ये किसने दिया था, ये इसकी कौन सा रूल है, ये है चारगाफ रूल। ठीक है, इसको चारगाफ रूल बोलते हैं, जिसमें क्या बोला गया है कि एडेनिन हमेशा किसके साथ पेयरिंग करता है, टी के साथ। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में। एंड ग्वानिन हमेशा किसके साथ बॉन्डिंग करता है, साइटोसिन के साथ में। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स है उसमें, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। ठीक है, तो ये जो है, अभी वापस अगर करें हम यहाँ पर पढ़े, तो टी अगर आ गया तो टी किसके साथ पेयरिंग करेगा, ए के साथ में। यहाँ पर अगर सी आ गया तो वो जी के साथ पेयरिंग करेगा। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में। इतना तक समझ में आया है। तो अगर जैसे कि हमारे पास ऐसे ही पूरा डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, तुम कोई रिसर्च कर रहे हो, लेट से, ठीक है, अभी तुमको क्या करना है, डीएनए को कट करना है। तो डीएनए में इस तरह से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए, एक दूसरे के साथ बाइंड हुए हैं। तो अगर आपको कट करना है डीएनए को, तो क्या पार्ट इजी होगा इसमें कट करने के लिए, ये वाला बॉन्ड इजी पड़ेगा या फिर ये वाला इजी पड़ेगा। ठीक है, अभी जैसे ए एंड टी के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स है, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। जी एंड सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स है। तो ज्यादा इजी किसमें पड़ेगा तोड़ने के लिए, बताइए। ठीक है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर। ठीक है, ये मैं नहीं बताऊंगी। अभी इतना तक तो समझ में आ गया कि डीएनए के अंदर क्या होता है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। और वो किस तरीके से दिख रहा है, एक लैडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। लैडर मतलब सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें 2 साइड्स होते हैं। और साइड्स किससे बनते हैं, ये इस तरीके का उसका स्ट्रक्चर होता है साइड्स का। और दोनों जो डीएनए होते हैं, डीएनए स्ट्रैंड, वो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, बाय नाइट्रोजिनस बेसेस। और नाइट्रोजिनस बेसेस एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, जोड़ी बनाते हैं। और ए एंड टी किसके साथ में जोड़ी, ए एंड टी कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ बन रहे हैं, जोड़ी बन रहे हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में। जी एंड सी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ में। ये जो बॉन्डिंग हो रही है वो किसने दिया था, ये कौन सा रूल है, इसको बोलते हैं चारगाफ रूल। ये याद रखना है। ठीक है, तो इतना बेसिक स्ट्रक्चर समझा है डीएनए का। चलो अभी नेक्स्ट पढ़े। सी, यही हमने पढ़ा है ना, कि जो डीएनए है वो कैसा दिख रहा है, लैडर जैसा, जिसमें इन बिटवीन क्या प्रेजेंट होते हैं, रंग्स। रंग्स मतलब स्टेप्स प्रेजेंट है। और ये स्टेप्स कैसे बनते हैं, ये इसकी वजह से बनते हैं। बहुत ज्यादा इजी था कि नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड जो लग रहा था डीएनए, वो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है क्या, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो डीएनए क्या है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, ये बेसिक समझा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़े। अभी देखो, डीएनए के अंदर जो ये तीनों चीजें बन रही है, जैसे कि देखो, ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास शुगर था। कौन सा शुगर है वो, पेंटोज शुगर, राइट। शुगर, एंड वहां पर क्या हो रहा है, शुगर के एक एक साइड में एक कार्बन के साथ कौन अटैच है, नाइट्रोजिनस बेसिस अटैच है, राइट। ठीक है, तो शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस दोनों को मिलाकर क्या बनता है, न्यूक्लियोसाइड। इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। अगर पूछे, टीचर पूछे अगर तुमसे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, तो क्या बताओगे, शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेसिस दोनों को मिलाकर हम क्या पढ़ेंगे, उसको न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड करके ये टर्म सुना है क्या कभी, न्यूक्लियोटाइड भी होता है क्या, हाँ बिल्कुल होता है। अगर हम ये शुगर नाइट्रोजिनस बेसिस यानी कि न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के साथ में हम क्या जोड़ दे, फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा, वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, इजी। तो डीएनए जो है वो किससे बन रहा है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ठीक है, तो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए में स्ट्रैंड्स कितने होते हैं, 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। ये एक स्ट्रैंड हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया। अभी अगर कोई पूछे कि डीएनए
डीएनए बनता किससे है, तो क्या कहोगे, डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये तीसरा हो गया, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या हो रहा है, ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड रहेंगे तो क्या बनेगा हमारा डीएनए। सारे न्यूक्लियोटाइड्स देखो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, किससे, फॉस्फेट की वजह से। तो ये क्या बन गया हमारा, एक डीएनए स्ट्रैंड बन गया। सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड जो है वो भी देखो शुगर है, बट ये क्या है, देखो शुगर उल्टा दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, नाइट्रोजनस बेसेस की पेयरिंग करनी है, इसलिए क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों जो शुगर है वो उल्टा हो गया है। अभी क्या है, ये एक शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप, तो ये क्या बन गया हमारा, एक न्यूक्लियोटाइड। वापस से एक न्यूक्लियोटाइड, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर दूसरा स्ट्रैंड बना रहे हैं, तो क्या कहोगे तुम, डीएनए इज मेड अप ऑफ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स। अभी एक न्यूक्लियोटाइड है क्या, तो क्या कहोगे इसमें, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर क्या बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर न्यूक्लियोसाइड पूछ लिया तो न्यूक्लियोसाइड में क्या है, सिर्फ फॉस्फेट को हटा दो, ठीक है, क्या बन जाएगा वो, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड है क्या, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, इजी। सी, देखो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सारे क्या हो गए, न्यूक्लियोटाइड्स। एंड ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोडोन्स, कोड हमने पढ़ा था, जेनेटिक कोड लास्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर तीन तीन जो कोड्स होते हैं, जैसे कि ये जो है, हमेशा कोडोन किसके फॉर्म में बनते हैं, यहाँ पर तीन न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दिया जाए, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, ये तीन न्यूक्लियोटाइड को बोला जाता है कोडोन। क्लियर है, ठीक है। देखो इस तरह से, ये एक क्या हो गया, कोडोन हो गया, और हमेशा जो कोडोन्स है वो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में जुड़े हैं, तो क्या हम लोग इसको ट्रिपलेट कोडोन्स बोल सकते हैं, यस, ट्रिपलेट कोडोन, राइट। देखो अभी हमने क्या किया, डीएनए हमारा इस तरीके से है, एक दूसरे से ये लोग क्या हो गए, ज्वाइंट हो गए, एक दूसरे से पेयर्ड हो गए। अब नेक्स्ट क्या होगा, डीएनए हमें हमेशा क्या करते हैं, ठीक है, देखो डीएनए इस तरीके से क्या हो रहा है, कॉइल्ड हो रहे हैं, हेलिक्स, इसको कहते हैं हम लोग हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो डीएनए क्या है, एक दूसरे के साथ में हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। समझ में आया किस तरीके से होते हैं, और इनका जो डायमीटर होता है वो कितना रहता है, 2 नैनोमीटर्स का। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं आरएनए। हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, हमेशा याद रखो, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, ठीक है, एक है डीएनए एंड दूसरा क्या है, आरएनए। तो डीएनए आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है क्या, हाँ बिल्कुल, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, कुछ कुछ चीजों का फर्क होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, एंड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। और क्या डिफरेंस होते हैं, देखो ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया, डीएनए क्या है, डबल स्टैंडर्ड, एंड ये क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड, ये बेसिक डिफरेंस है। दूसरा क्या होगा डिफरेंस, डीएनए का फुल फॉर्म क्या था बताइए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का क्या फुल फॉर्म होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कि डीएनए के पास क्या होता है, एक ऑक्सीजन गायब होता है, ठीक है। और इसमें क्या है, अगर आरएनए का दो,
आरएनए का फुल फॉर्म देखो तो यही तो आरएनए का फुल फॉर्म है, मतलब डी आरएनए में ऑक्सीजन गायब नहीं है, इसलिए तो उसको डायरेक्टली हमने क्या लिखा है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। सिर्फ दोनों में फर्क क्या है कि डीएनए के पास क्या है, एक ऑक्सीजन गायब होता है, आरएनए के पास सारे ऑक्सीजन सारे कार्बन पे प्रेजेंट होते हैं। समझ में आया? ठीक है। तीसरा डिफरेंस क्या है यहाँ पर, डीएनए के पास नाइट्रोजनस, देखो डीएनए के पास भी क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, आरएनए के पास भी न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, बट न्यूक्लियोटाइड में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनके पास भी न्यूक्लियोटाइड है, इनके पास भी न्यूक्लियोटाइड है, बट डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, न्यूक्लियोटाइड में इसके पास भी शुगर है, इनके पास भी शुगर है, इसके पास भी क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है, इनके पास भी फॉस्फेट ग्रुप है, इसके पास भी नाइट्रोजनस बेसिस है, यहाँ पर भी क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। तो डिफरेंट क्या हुआ दोनों में, ठीक है, डिफरेंस ये है नाइट्रोजनस बेसिस के एक यहाँ पर बेस में। ठीक है, डीएनए के पास क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन से होते हैं, एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, तो आरएनए के पास क्या है, आरएनए के पास भी क्या है, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड इसके पास भी टी है क्या, नहीं, इसके पास क्या होता है, इंस्टेड ऑफ टी आरएनए हैज यूरेसिल। ठीक है, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, ये डिफरेंस होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारे पास, दो हैं, डीएनए एंड आरएनए। डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, एंड आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं। डीएनए के फुल फॉर्म बताइए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए भी किससे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। डीएनए के पास क्या है, शुगर, आरएनए के पास भी क्या है, शुगर। डीएनए के पास फॉस्फेट ग्रुप है, इसके पास भी फॉस्फेट ग्रुप है, इसके पास डीएनए के पास नाइट्रोजनस बेसिस है, आरएनए के पास भी नाइट्रोजनस बेसिस है, बट डिफरेंस कहाँ है यहाँ पर, डीएनए के पास थायमिन है, आरएनए के पास क्या है, यूरासिल। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया डीएनए एंड आरएनए में, क्या है पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको पूरे लिख के लेना है, वीडियो को पॉज करके पूरा स्ट्रक्चर, पूरा जो हमने बेसिक डिफरेंस लिखा है वो पूरा लिख के लेना है। चलो नेक्स्ट पढ़ें। अभी हम लोग आरएनए पे आते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया है, अब आगे जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आरएनए क्या था, सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि फर्स्ट वाला क्या था हमारा, डीएनए। डीएनए क्या है, न्यूक्लिक एसिड। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड क्या है हमारे पास, आरएनए। क्लियर? क्या, तो यही हमने पढ़ा है अभी। ठीक है, आरएनए किससे बनता है, शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप से, एंड थर्ड क्या है यहाँ पर, नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन। लेकिन आरएनए के पास भी थायमिन होगा क्या, नहीं, आरएनए के पास क्या होगा, यूरेसिल। एग्जैक्टली। ठीक है, चल अभी जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है आरएनए, आरएनए का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो आरएनए के पास भी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर ये जो है हमारा न्यूक्लियोटाइड हो गया, शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेसिस। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर क्या बन जाएंगे, आरएनए। इजी है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ आरएनए, मतलब छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, मतलब थोड़ा बड़ा क्या बनाते हैं, आरएनए। ठीक है, इतना तक समझ में आया। चलो अब फंक्शन के हिसाब से आरएनए जो है वो 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है, पढ़ा ही होगा, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। ठीक है, तो पहला क्या है, आरआरएनए। आरआरएनए
को क्या कहेंगे हम लोग, इसका फुल फॉर्म क्या है, राइबोसोमल आरएनए। इसको भी कहीं साइड में लिख के लेना अच्छे से पूरा, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए करता क्या है, देखो राइबोसोमल आरएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है उसमें और एक लार्ज सब यूनिट होता है, ये दोनों मिलाकर क्या बनते हैं, आरएनए, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अभी जब हमने पढ़ा है कि डीएनए क्या करता है, डीएनए के पास सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, किस चीज का इंफॉर्मेशन, सारे कैरेक्टर्स का इंफॉर्मेशन, जैसे प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन। बट क्या है, जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के बाहर जा सकता है क्या, डीएनए यहाँ पर है, और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, अमीनो एसिड चाहिए, और अमीनो एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के बाहर। तो डीएनए क्या है, न्यूक्लियस के बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। तो वो क्या करेगा, अपना इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, आरएनए को। अब आरएनए बाहर जाकर क्या बनाएगा, प्रोटीन। तो उसको प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प तो चाहिए होगी ना, किसकी हेल्प लगती है, आरएनए की हेल्प लगती है। समझ में आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक आरएनए, कौन सा है वो, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या करना, उसकी हेल्प करना, ठीक है। अब उसको वो कैसे क्या करता है, कैसे परफॉर्म करता है, वो सब हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तब हम लोग अच्छे से समझेंगे। अभी नेक्स्ट कौन सा आरएनए है, सेकेंड इज मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का सिंपल सा देखो, ये हमारे पास डीएनए है, डीएनए को क्या करना है, आरएनए को इंफॉर्मेशन देना है। तो यहाँ से क्या हुआ, आरएनए आ रहा है, आरएनए ने क्या किया, डीएनए से मैसेज लिया, डीएनए से उसकी कॉपी की और वो बाहर निकल गया। तो ये हमारे पास जो है, ये समझ लो, ये हमारे पास क्या है, आरएनए। लेकिन कौन सा आरएनए, एमआरएनए। उसको क्यों एमआरएनए बोलते हैं, क्यों क्या है, वो डीएनए से क्या लेकर आ रहा है, मैसेज लेकर आ रहे हैं। किस चीज का मैसेज, प्रोटीन बनाने का मैसेज, ठीक है। इसलिए उसको क्या बोलेंगे, मैसेंजर आरएनए। समझ में आ रहा है, कहाँ से लेकर आया है, डीएनए से लेकर आया है। तो सेकेंड समझ में आया सबको। हमारे पास पहला वाला क्या है, आरएनए, आरएनए जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। दूसरा कौन सा है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, जो क्या करते हैं, डीएनए से मैसेज लेकर आ रहा है, ठीक है। अभी तीसरा आरएनए, हमने क्या कहा है, क्योंकि हमारे पास कितने आरएनए हैं, टोटल 3 आरएनए हैं, 3 टाइप के आरएनए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखो क्या हुआ, हमारा जो आरएनए था वो डीएनए के पास से क्या हुआ, मैसेज लेकर आ गया। तो इस तरीके से ये जो दिख रहा है, ये क्या है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। क्लियर है। और वो जो इंफॉर्मेशन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, 3 3 न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में रहेगा। हमने अभी पढ़ा है कि ये एक क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इन्हें तीसरा न्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या हो गए, 3 न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, इनको बोलेंगे कोडोन्स, ठीक है। हमेशा कोडोन्स किस फॉर्म में रहते हैं, 3 3 के फॉर्म में रहते हैं। देखो अभी वो 3 3 के फॉर्म में है, इसलिए क्या हम लोग इसको ट्रिपलेट कोडोन बोल सकते हैं, बिल्कुल। चलो अभी लास्ट आरएनए पढ़ लेते हैं, टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए मतलब क्या है, ट्रांसफर आरएनए। उसके नेम से ही समझ में आ रहा है कि वो क्या करता है, किसी चीज को ट्रांसफर करने वाला है, ठीक है। अभी किसको ट्रांसफर करेगा, जैसे कि हमने अभी सेल में पढ़ा था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर अमीनो एसिड होता है। तो यहाँ से कौन बाहर निकला बताइए, एमआरएनए बाहर निकला था ना। एमआरएनए को क्या चाहिए, ये अमीनो एसिड चाहिए, लेकिन अमीनो एसिड के पास हाथ पैर कुछ दिख रहा है क्या कि वो खुद से जा सकता है, एमआरएनए के पास नहीं। तो कौन लेके जाएगा, ये टीआरएनए, ठीक है। टीआरएनए आएगा, अमीनो एसिड को देखो लेकर आ रहा है, और वो क्या करेगा फिर यहाँ पर एमआरएनए के पास छोड़कर, और वो अपना खुद चला जाएगा। तो टीआरएनए का क्या फंक्शन है, अमीनो एसिड को कैरी करना और किसके पास ट्रांसफर करना, एमआरएनए के पास, ठीक है। तो उसके नेम से उसका मतलब समझ गया है कि टीआरएनए है क्या, ये पूरा फंक्शन कैसे करता है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि आरएनए के पास क्या है, 3 टाइप के हमारे पास आरएनए प्रेजेंट है। पहला क्या था, आरआरएनए, ये देख रहे हो तुम, ये जो है हमारा आरआरएनए ही है। हमने पढ़ा था आरएनए में कितने, आरएनए में स्मॉल सब यूनिट होता है, लार्ज सब यूनिट होता है, तो वही तो दिख रहा है यहाँ पे, ये स्मॉल सब यूनिट हो गया, ये लार्ज सब यूनिट हो गया, तो ये हो गया हमारा आरआरएनए। और दूसरा क्या था, एमआरएनए, तो क्या हम लोग इसको एमआरएनए बोल सकते हैं, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और तीसरा आरएनए कौन सा है हमारे पास, ये टीआरएनए। टीआरएनए क्या था, ट्रांसफर आरएनए। इतना तक समझ में आया है सबको, ठीक है। तो आरएनए क्या है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, क्या करता है वो जो भी डीएनए का इंफॉर्मेशन है वो कैरी करता है, एंड क्या बनाते हैं वो लोग, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। आरएनए हमारे पास कितने टाइप के हो गए, 3 टाइप के, क्या क्या, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट पढ़ें, देखो टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखिए, ठीक है। टीआरएनए के पास यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा अमीनो एसिड, और ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, ये है टीआरएनए। तो टीआरएनए जब एमआरएनए के पास जाएगा अमीनो एसिड को लेके, तो एमआरएनए के ऊपर क्या है, कोडोन्स है ना। कोडोन्स किस तरह के कोडोन्स थे, ट्रिपलेट कोडोन्स थे। तो टीआरएनए को वो कोडोन्स रीड करने तो आना चाहिए ना, ठीक है। तो टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटीकोडोन। एमआरएनए के पास क्या रहेगा, कोडोन्स रहेंगे। टीआरएनए के पास क्या होगा, एंटीकोडोन्स होगा, तभी तो जाके बाइंड कर सकते हैं वो, ठीक है। तो वो एंटीकोडोन्स किस फॉर्म में रहते हैं, उसके पास भी क्या होते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म में रहते हैं। तो टीआरएनए समझ में आया सबको, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए, एंड आरएनए से प्रोटीन बनता है। ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको बोलेंगे सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। तो अभी कुछ डाउट रहेगा आपको डीएनए के बारे में तो क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में बोलो, एंड फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और रिप्लाई बैक करेंगे, ठीक है। अगर जो भी अगर अच्छा लगा हो तो क्या करोगे तुम, लाइक करोगे, शेयर करोगे, एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। चलो बाय बाय।